साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपका इस 175वीं क्लास में स्वागत है। ठीक है, वैसे चैनल पे 600 से अधिक वीडियो है, लेकिन यहाँ पे साथियों यदि सेकंड ग्रेड की बात की जाए स्पेशली, तो सेकंड ग्रेड का ये जो बैच चला है, ये इसमें साथियों 175वीं क्लास है। बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने जो है ये सफर तय किया है। ठीक है ना। और खास बात यह है कि विद्यार्थियों को बड़ा आनंद आया है इसमें और पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है। ठीक है, जो सफर लगभग 10 महीने पहले शुरू हुआ था वो यहां तक पहुंचा है। कुछ लोग, पता नहीं कौन है वो, पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते भी कि सर आप बार बार निःशुल्क का क्यों कहते हो, हमें पता है आप निःशुल्क पढ़ा रहे हो, लेकिन बार बार कहने का क्या मतलब। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000 शुल्क लेके भी बार बार बता सकती है, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल बिना शुल्क लिए, तो क्यों नहीं बताया जाए। और प्रयास वो जो विद्यार्थियों की तैयारी में चार चांद लगाने वाला है, जो हकीकत, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितना एफर्ट डाला है इसके अंदर, तो हकीकत में वो चीज है, तो उसको क्यों ना बताया जाए। क्या पता किसी व्यक्ति के वो 3000 बच जाए और वो 3000 कहीं और काम आ जाए, क्या पता 5000 वो बच जाए और वो कभी हारी बीमारी में काम आ जाए, तो क्यों ना बताया जाए साथियों। मैं तो बताता हूं, बड़े गर्व से बताता हूं, क्योंकि ये प्रयास किया जा रहा है। तो जब मैं ही नहीं बताऊंगा इस प्रयास को, तो दुनिया तो वैसे भी चाहती है कि मैं क्लासेस बंद कर दूं, तो वो उनका सब कुछ चलेगा बढ़िया, और वैसे चलता है। मैं कोई किसी के आड़ी देने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे प्रयास कर रहा हूं, और मेरे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि प्रयास किए जाए। इसलिए मैंने कोई ये शुरू इसलिए नहीं किया था कि मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जोड़ूंगा, या ये मेरा बस एक था कि मुझे करना है विद्यार्थियों के लिए। जो देखेंगे वो ठीक है, जो नहीं देखेंगे अपन को प्रयास करना है। ठीक है ना। तो यही है साथियों, प्रयास करेंगे तो बताएंगे भी, और क्यों ना बताया जाए, जब किया है तो बताने में क्या हर्ज है। तो यहाँ 175वीं क्लास तो साथियों आज मिली है, और साथ ही साथ बता दूं विद्यार्थियों के विश्वास के कारण आज हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम का नाम भी गौरव ज्ञान धारा ही है, और टेलीग्राम पर मात्र 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल हुआ नहीं है अभी अपन को टेलीग्राम चैनल पे जोड़े को, 1 साल के अंदर अंदर जो है साथियों अपने टेलीग्राम पर 80,000 सदस्यों का परिवार, एक सुदृढ़ परिवार बन चुका है। तो बहुत खुशी होती है ये बताते हुए, और बिल्कुल बताया जाएगा। यदि किसी को लगे, कोई संस्था या कोई व्यक्ति विशेष जिसे लगे कि सर बार बार बताते हमें अच्छा नहीं लगता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए और प्लेटफॉर्म इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप यहां से छोड़कर वहां देखेंगे तो क्या, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है ना। चलिए साथियों शुरू करते हैं, बहुत हो गई मजाक मस्ती, और अब आज के इस मुख्य टॉपिक को शुरू करते हैं। ये जो सचिवालय वाला टॉपिक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सेकंड ग्रेड की दृष्टि से देखो, यदि आप रीट मेंस की दृष्टि से देखते हो तो भी, वैसे सामान्य जो पॉलिटी पढ़ने में आती है उसमें कईयों में ये सचिवालय वाला टॉपिक होता नहीं है। ठीक है, तो एक मतलब कहीं ना कहीं वो इसमें रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक वृंद जो है सारे पॉलिटी की क्लासेस पढ़ा देते हैं, लेकिन इसके जो है क्लासेस बहुत कम मिल पाती है। अपन कोशिश करेंगे कि आज की इस क्लास में आपके इसका कांटा निकल जाए। ठीक है ना। मारवाड़ी में कहता हूं टंटो ही मेटदा। ठीक है, चलो मारवाड़ी के भी अपने फॉलोअर बहुत अच्छे और बढ़िया जुड़े हुए, उन्हें आनंद भी आता है, और कई तो ऑन डिमांड कहते हैं, कई जने कहते भी बाहर के जो है कि सर मारवाड़ी मत बोला करो, ठीक रहा, बाकी निकले अपार तो मुंडे हुई हुई। चलिए साथियों सबसे पहले समझते हैं कि ये सचिवालय है क्या। ठीक है, तो ये जो है साथियों राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक और प्रशासनिक, ठीक है, दोनों राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालक जिस कार्यस्थल पर बैठकर नीति एवं कानून, नीति कह दो चाहे कानून कह दो वही है, इनका निर्धारण करते हैं, उसे राज्य शासन सचिवालय कहा जाता है। साधारण शब्दों में बताऊं तो साथियों यदि आप इसका विच्छेद करोगे, ठीक है, तो सचिवों का आलय, आलय यानी घर, ठीक है ना, सचिवों का आलय, तो जहां बैठते हैं सचिव सारे, क्योंकि नीति निर्धारण जो कानून बनाने हैं वो कौन बनाएगा, सचिव बनाएंगे। ठीक है ना। इन्हें इंप्लीमेंट करना यानी कि लागू करना फिर निदेशक का काम होगा, निदेशालय होंगे उसके लिए अलग अलग। ठीक है ना। लेकिन बनाने वाला जहां से निर्धारण होगा वो विभिन्न सचिव बनाएंगे, मुख्य सचिव है, शासन सचिव, ये सारे जो है, ये अतिरिक्त सचिव है, विशेष सचिव है, ये सारे बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें देखो एक तो होते हैं मंत्री, समझना इस चीज को, मंत्रीगण होते हैं जो सीधे ही मतलब जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है ना। जनप्रतिनिधि जिन्हें बोला जाता है, तो कोई भी नेता है वो जनप्रतिनिधि है।
जनता उन्हें चुनकर भेजती है, जनप्रतिनिधि। अब मान लो कि फलानिया के गांव में लाइट कौन है, ठीक है, कि फलानी गांव में लाइट कौन है। अब कोई नेताजी, एमएलए साहब या कोई भी पहुंच गया गांव में, ठीक है, तो फलानियों कह के साहब मेरे अटे लाइट नहीं है, लाइट रो कनेक्शन ही नहीं है, तो लाइट रो कनेक्शन लाओ, ठीक है, मैं थाने वोट ई वास्ते ही दियो है कि थे हमारे गांव में जो है लाइट की व्यवस्था करो। तो फलानी बात कौन सुनी? मंत्री जी। अब मंत्री जी जो है ये चीज कहेंगे किसे? मंत्री जी ने कह दिया कि आपकी शंका का समाधान हो जाएगा, ठीक है, फलानिया तू टेंशन मत कर, तेरी टेंशन मेरी टेंशन, ठीक है। तो ना मतलब अपा भी मंत्री भी बन सका किंदे यूं कहना पड़े तो, ठीक है ना। बाकी वो फलानिया गांव में ही बना, दूजे किन्हीं गांव में नहीं बना। तो वहां पे फिर मंत्री जी ने क्या है कि सचिवालय में ये बात पहुंचा दी कि भैया यहाँ पे जो है लाइट वगैरह नहीं है, इसकी व्यवस्था करनी है, इसकी कुछ बनाइए आप कोई कार्यक्रम इसका। तो उससे संबंधित जो भी प्रावधान होंगे, नीतियां होगी, जो भी होगा कि यहाँ कैसे लाइट पहुंचेगी, वो सब कार्य कहां से कि उसका नियमावली पूरी बनेगी कि पूरा सब कुछ कच्चा चिटा बन गया, वो बनाया गया सचिवालय, ठीक है। अब सचिवालय जो है इसका स्पेशल जो निदेशालय होगा बिजली विभाग से संबंधित या जो भी काम इसको करते हैं उनको ये भेजेगा कि भैया आपको ये क्रियान्वित करना है। इस तरीके से इनका काम चलता है, ठीक है। साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया, ये कोई उदाहरण कहीं भी लिखा हुआ छपा हुआ नहीं मिलेगा। क्लास का मतलब भी ये है कि यहाँ पे आपको चीजें समझनी है। कई विद्यार्थी करते हैं, मेरे नजरों में है कई विद्यार्थी जो सिर्फ पीडीएफ का इंतजार करते हैं कि सर पीडीएफ देंगे, उसको हम पढ़ लेंगे, पीडीएफ पढ़ने में हमको 10 मिनट ही लगेंगे और क्लास में 30-40 मिनट लगेंगे। यहाँ पे वो बिल्कुल 30 मिनट बचा लेंगे, बिल्कुल अपने बचाएंगे, लेकिन जब सवाल वहां बनेगा तो वहां पे जो है दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए ये मतलब देखो पीडीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं देता हूं, ये सारा मैटर जो है आपको पुस्तकों में, इंटरनेट पर सब जगह भरा हुआ मिलेगा, भरा पड़ा है सब, ठीक है ना। आप भी सर्च करके मेरे जैसे पीडीएफ बना सकते हो, लेकिन उसका मतलब तब तक नहीं है जब तक आपने समझा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम अपनी ऊर्जा इसलिए ही खर्च कर रहे हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए और याद हो जाए। तो आप सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत रहो, पीडीएफ दुनिया भर की पड़ी है नेट पर, आपको मेरे दिए बिना ही मिल जाएगी, मेरे से अच्छी मिल जाएगी। लेकिन बात को ये है साथियों, क्लास के अंदर समझो कुल मिला, क्योंकि कई जना कहे सर हमने तो सिर्फ पीडीएफ पढ़ी, आपके पीडीएफ में ये लिखा हुआ और आपने होता ये आपने समझे नहीं चीज, तो अभी आपको ये लग सकता है। और इस शंका के यानी कि कंफ्यूजन नाम के विकार के जो शिकार हुए हैं उनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज समझाई जाती है, ठीक। तो ये है साथियों, अब नीति निर्धारण कर लेते हैं ये, ठीक है। अब देखो साथियों, समझना कि सचिवालय में नीति और कानून का निर्धारण होता है, जबकि लागू कौन करता है? निदेशालय करता है, ठीक है। लागू कौन करता है? निदेशालय, उनके निदेशक होंगे वो लागू करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें जो है साथियों समझने वाली है, कंसेप्चुअल, ठीक है, कि सचिवालय होता क्या है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझो, हमेशा के लिए कभी वापस आपको इसको पढ़ने में लोड नहीं पड़ेगा, मात्र 10 मिनट में आपके रिवीजन हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में पूछा जाए आरएस तक में काम आएगा, ठीक है। अब देखो, राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब हुई? ये फैक्चुअल प्रश्न है, ये था कंसेप्चुअल, ये है फैक्चुअल, इसमें फैक्ट पूछा जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1949 के अंदर, ठीक, ये डेट आपको याद रखनी है। भारत में सचिवालय व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, ठीक है ना। 1798 के अंदर जब वहां से ये जो है प्रथा चली आ रही है, वहां से बना है, ठीक। राज्यों में मुख्य सचिव है वो अलग बना है। अब सचिवालय का जो हेड है वो मुख्य सचिव है, ठीक है। वो अभी अपन आगे इसी को पढ़ना है कि राज्य सचिवालय का जो प्रधान होता है वो मुख्य सचिव होता है और मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। मुख्य ही करे, वो ध्यान रखना, राज्यपाल साहब नहीं करे कौन? मुख्यमंत्री जी। क्योंकि जब तक सरकार रहती है, सरकार बदलते ही मुख्य सचिव भी बदलते हैं, ध्यान देना, कभी भी बीच में भी बदल सकते हैं कि कोई रिटायर भी हो सकता है, उनका सेवा काल जितना है उतना, लेकिन सरकार बदलने पर मुख्य सचिव बदलते ही है। मुख्य सचिव उन्हीं को लगाया जाता है जो उनका विश्वास पात्र हो। ये सीधी सीधी बात है। मतलब पॉलिटी के अंदर है ना साथियों, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप लोड लेके पढ़ो या आपको रटनी है, सिर्फ अनुच्छेद आपको रटने पड़ेंगे, ये बात है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग सिर्फ समझो, इस चीज को समझने पर ज्यादा क्लियर होगी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब समझना इस चीज को, ठीक है। अब ये जो है साथियों प्रमुख पदक्रम है, ठीक है, प्रमुख पदक्रम शासन का पदक्रम, यानी कि अब किसके अधीन कौन सा है भारत राज्य, इसके अंतर्गत देखेंगे अपन कि किसके अधीन कौन सा काम करता है। ये तो है पूरा पदक्रम के अनुसार शासन, और यहाँ पे जो है ये वाली सारणी जो है साथियों, ये है आपके सचिवालय के अंदर कौन किसके अधीन रहता है, वो है ये सचिवालय के अंदर है, ये पूरा है, ठीक है, ओवरऑल।
अब देखो यदि भारत यहां लिखा है यानी कि देश, देश के अंदर कैबिनेट सचिव। अब कैबिनेट सचिव के अधीन होता है मुख्य सचिव जो राज्य में आ जाएगा। फिर राज्य के अंदर देखेंगे तो संभाग, तो इसमें संभागीय आयुक्त, तो सातों संभागीय आयुक्त आ गए, ठीक है ना। फिर यदि अपन देखेंगे तो जिला, तो जिले के अंदर जिला कलेक्टर, तो ये इनके अधीन, ठीक है। जिला कलेक्टर के ऊपर संभागीय आयुक्त हो गया। अब जिले के अंदर जाएंगे अपन यदि, तो वहां पे उपखंड, तो उपखंड अधिकारी हो गया, ठीक है ना, एसडीओ, ठीक है, एसडीओ हो गया। इसके बाद में इनके अधीन तहसील, तो यहाँ पे तहसीलदार, हालांकि तहसीलदार के पास में रेवेन्यू से संबंधित काम ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर इनके अंदर आ गया सर्किल, तो यहाँ पे कानून गो, और गांव में आपको पता है पटवारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इनके अधीन काम करते हैं। ग्राम के अंदर पटवारी, वीडियो वो अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है साथियों, ये इनके अधीन काम करते हैं। अब यहाँ पे सचिवालय के अंदर, कि सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों का पद सोपान क्रम जो है वो किस तरीके से, तो सबसे मुखिया जो है, हेड साहब है, वह है मुख्य सचिव, ठीक है। इनके नाम के आगे कहीं लिखे उड़ो मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के अंतर्गत कौन काम करते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है, अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य एक तो यह है, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर इसके अंदर साथियों इनके अंतर्गत आ जाएंगे प्रमुख शासन सचिव, ठीक है, विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव। इसके बाद में साथियों विशेष सचिव या विशिष्ट सचिव भी लिखा मिल सकता है, इनके अंतर्गत आ गए विशेष सचिव या विशिष्ट सचिव, ठीक है। फिर इनके अंदर आ गए आपके उप सचिव, और यहां पे यदि आप बीच में एक और यदि याद रखो तो बढ़िया ही है, संयुक्त सचिव, ठीक है। इनके बीच में आ जाएंगे आपके संयुक्त सचिव, ये आ गए। फिर इनके अंतर्गत आ गए आपके उप सचिव, फिर आगे सहायक सचिव, फिर आगे अनुभाग अधिकारी, ठीक है। इसके अंतर्गत आ गए मंत्रालय कर्मचारी, ठीक है। मंत्रालय कर्मचारी के अंदर आपके आगे साथियों वरिष्ठ सहायक, ठीक है, वरिष्ठ सहायक यानी कि यूडीसी सहायक, कनिष्ठ सहायक आदि, कनिष्ठ सहायक एलडीसी, ठीक है, कनिष्ठ सहायक आदि आ गए। ये इस तरीके से इनका पद क्रम चलता है, ठीक है ना। कि मुख्य सचिव के अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव है, फिर आपके प्रमुख शासन सचिव, फिर विशेष सचिव, इस तरीके से ये पूरा सचिवालय के अंदर ये इस तरीके से पद क्रम है जो एक दूसरे के अधीन काम करते हैं, और पूरी कार्य प्रणाली इनकी ऐसे चलती है। अब इसमें साथियों जो है दो तरीके से काम होता है, दो तरीके से कैसे, एक तो है राजनीतिक कार्य, ठीक है। राजनीतिक कार्य जितने भी होंगे वो मंत्री करेंगे, राजनीति या राजनीति से संबंधित जितने कार्य, जैसे मंत्री करेंगे, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री कौन करी, फूंपोजी करी, ठीक है, बताया था ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो यह सब राजनीति करनी है, यानी कि बंदोली घोड़ो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, पया उबारना है कि नहीं उबारना है, बटुका छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, यह सब डिसाइड कौन करे, फूंपोजी करे, ठीक, यानी कि मंत्री करेंगे सारे के सारे। और यहाँ पे प्रशासनिक कार्य कि अब इन्होंने कह दिया, फूंपोजिन कह दिया कि पटाखे लाने हैं, फूंपोजिन कह दिया कि अपने घोड़े लाने हैं, ठीक है, फूंपोजिन कह दिया कि अपने बंदोली इतने बजे निकालनी है। अब उसकी रूपरेखा का कार्य कौन करेगा, वो करेंगे सचिव करेंगे। अब सचिव को देखना है कि पटाखे कहां से लाने हैं, फूंपोजित कह दियो कि लाना है, अब कहां से लाने हैं, कितने के लाने हैं, क्या करना है, वो सब कार्य जो है करी, ठीक है, सचिव करी। यानी प्रशासनिक कार्य जो है वो सारे सचिव करेंगे, और राजनीति जो करनी है, राजनीतिक कार्य जो है वो आपके कौन करेंगे, मंत्रीगण करेंगे। मंत्री में सारे आ गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव वगैरह सब कुछ, ठीक है, ये सारे के सारे ध्यान रखना, ठीक। तो अब मेरे हिसाब से ये चीज बिल्कुल ही पूरी तरीके से आप लोगों के क्लियर है। नहीं हो तो आप पर सुविधा है, जो ही क्लास खत्म हो जाए पाची देख लेनी, ठीक है, या बैक करें देख लेनी, जो भी है, मतलब समझने के लिए ये तो हमेशा ही रिकॉर्डेड है। ऑफलाइन क्लासेस में तो मास्टर एक बार कह दियो रेडियो और जूम पाचो बोले ही कौन, अटे टैप रिकॉर्डर है, जितनी बार चाहो बीती बार देख सको, ठीक। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए एक एक चीज करते हैं आज। अब साथियों अपन विधिवत तरीके से ले लेते हैं सचिवालय को, ठीक है। सचिवालय क्या है, राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था है। प्रशासनिक संस्थाओं में सबसे हेड जो है वो सचिवालय है, ठीक है ना। सब कार्य वहां से ही फिर डिवाइड होंगे, बटेंगे, फिर अलग अलग, अभी आपको पूरा पदक्रम बताया है, फिर उसके अनुसार अलग अलग बटेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था जो है साथियों वो आपके सचिवालय है।
अब बात करें इसके उपनाम के, तो सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था है तो ये साथियों राज्य का हृदय है। क्या है? राज्य का हृदय है, राज्य सत्ता का केंद्र बिंदु है और राज्य का तंत्रिका तंत्र है। और तंत्रिका तंत्र स्पेशल कहा है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तब ये राज्य का तंत्रिका तंत्र की तरह काम करता है। मुख्य सचिव जो होता है उस समय राज्यपाल को सलाह देता है केंद्र का प्रतिनिधि बनके, ये होता है। नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये केंद्र का अधिकारी बनकर, केंद्र का प्रतिनिधि बनकर राज्यपाल साहब ने कहा, राज्यपाल साहब आपको ये करना है, आपको ये करना चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, सलाह देता है कि ये किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो केंद्र का ही तो अधिकारी है, वो तो सीनियर आईएएस होते हैं साथियों, मुख्य सचिव। तो आईएएस आपको पता है यूपीएससी की भर्ती से, हाँ प्रमोशन बन जाए बात अलग है, लेकिन यूपीएससी की भर्ती से तो वो तो है तो सेंट्रल का ही आदमी है ना। अब बात है, ठीक है, थोड़ा मतलब ध्यान दो, और कहीं ध्यान मैं गलत हो जाऊं तो बता दीजिए कि गुरुजी आप तो गलत बता रहे हो, तो मैं भी सुधार कर दूं, मेरे भी जानकारी बढ़ जाए, और नहीं तो फिर आप अंदर पीट कर दो, आपकी बढ़ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, सचिवालय में अनेक विभाग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिनकी स्थापना सरकार के द्वारा की जाती है। एक सामान्य शब्दावली है, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत भी नहीं है। 1949 में राजस्थान का प्रशासनिक दृष्टि से एकीकृत स्वरूप सामने आया। तो ये एक थोड़ा सा याद रखना कि एकीकृत स्वरूप यदि है तो 1949 में सामने आया है। कारण यही है कि सचिवालय की स्थापना भी आपके 13 अप्रैल 1949 है, तो वहां से एकीकृत स्वरूप सामने आया कि भैया ये विधिवत तरीके से इस तरीके से काम होगा। चलिए, नीति निर्माण का कार्य विभागों के प्रमुख शासन सचिव करते हैं। प्रमुख शासन सचिव, चलिए आपको वापस इस स्लाइड पे लाता हूं ताकि तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जला दे मेंटोस, ठीक है। ये देखो, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव के अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव, इनके अंतर्गत प्रमुख शासन सचिव, ये करते हैं। क्योंकि ये मैंने अभी आपको ये जब पढ़ाया था मैंने ये कहा भी था कि विभागों के प्रमुख शासन सचिव, ठीक है ना, विभागों के प्रमुख शासन सचिव। अब आ जाते हैं वापस, तो नीति निर्माण का कार्य विभागों के प्रमुख शासन सचिव करते हैं, लेकिन मुख्य सचिव क्या है कि भैया तय करो, ठीक है। जैसे कि स्कूल में कोई हेडमास्टर है, हेडमास्टर अब अलग अलग प्रभारी बना देता है। जब आप पोस्टिंग हो जाएगी आपको भी प्रभार मिलेगा, कोई पोषाहार प्रभारी है, कोई परीक्षा प्रभारी है, कोई है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रभार है, अब हेडमास्टर ने अलॉट कर दिया ये प्रभार है, ठीक है। तो हेडमास्टर ने किया, अब काम कौन करेंगे? वो प्रभारी करेंगे, लेकिन अलॉट किसने कर दिए? एचएम ने कर दिए। तो ये बात है कि यहाँ पे प्रमुख शासन सचिव को दे दिए, अब ये उनसे संबंधित नीति निर्धारण करेंगे। लोक सेवकों में, अब लोक सेवक क्या होता है? चलिए, लाइन ये है कि लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव कहलाते हैं। लोक सेवकों के जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो शासन सचिव कहलाते हैं, ठीक है ना। अब लोक सेवक क्या होता है? वे व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें, ठीक है, जनता की सेवा करें। अब कोई भी आईएएस अधिकारी है, कोई आरएस अधिकारी है, तो वो क्या है? प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन वो जनता के सेवक है। वो नेता भी तो जनता के सेवक ही होते हैं, तो वो जो है ये लोक सेवक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, जैसे ये सरकारी कर्मचारी हुए, तो यहाँ पे ये जो है लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, जितने भी लोक सेवक हैं, ठीक है ना, लोगों की सेवा के लिए लगाया गया है। जो सर्विस में है, कहते हैं सर्विस में, मैं भी सर्विस में हूं, जो भी सर्विस में है वो सेवा कर रहे हैं। किनकी सेवा कर रहे हैं? जनता की सेवा कर रहे हैं, लोक सेवक। इनका सबसे हेड प्रशासनिक अधिकारी कौन है? लोक सेवकों का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव कहलाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो चैनल से जुड़े हुए काफी सारे स्टूडेंट हैं तो वो यहां तक जरूर पहुंचे, ठीक है। बस भले ही 10 साल लग जा पहुंचने में, लेकिन कभी मैं गर्व कह सकूं कि मैंने 10 साल पहले जो है मेरे चैनल से ये स्टूडेंट पढ़े थे और आज ये शासन सचिव है, ठीक है। मतलब पहुंचोगे, ये भी पक्की बात है कि कई सारे विद्यार्थी पहुंचेंगे, जो समर्पित रहेंगे वो जरूर पहुंचेंगे, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई बड़ी बातें नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए ही बने हुए, ठीक है। कोई भी देवता यहाँ पे आज दिन तक पोस्टेड नहीं हुआ है, ये बात याद रखना। सारे के सारे इंसान पोस्टेड हुए, तो यानी कि आप इंसान हैं तो आप यहां पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। चले, उप सचिव व सहायक सचिव सामान्यतः राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, ठीक है। एक तो हो गए अपने जैसे आईएएस हो गए और एक हो गए आरएस, ठीक है ना। तो यही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और अपने राज्य वाले हो गए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाले।
तो यहाँ पे हो गया साथियों, ये जो है उप सचिव और सहायक सचिव जो है वो सामान्यतः, अब हो सकता है कि कोई ट्रेनी आईएएस हो उसको भी लगा दे या एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन सामान्यतः क्या होते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा वाले, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, सचिवालय का प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन रहता है, ठीक है ना। अब कोई ना कोई आप लोगों को पता है, कोई पंचायती राज मंत्री है, कोई क्या है, कोई पीडब्ल्यूडी का है, तो ये सारे, तो यानी कि आपको पहले बताया इससे पहले वाली स्लाइड में कि राजनीतिक जो काम है वो करते कौन है, मंत्री करते हैं, उसी को पूरा रूप दे देते हैं कौन, सचिव। तो सारे विभाग जो है किसी न किसी मंत्री के अधीन होते हैं। फुंपो जी के बंदोली यूं निकालनी है, जड़े ऐप यूं निकाले, ठीक है, वह वाली बात है। चलिए, केंद्र व राज्य के मध्य तालमेल बनाए रखने का काम किसका होता है, सचिवालय का होता है। यहां बात किसकी हुई है, सचिवालय की, सचिवालय, क्योंकि इतनी लैंग्वेज में फिर आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओगे सर ये क्या था। तो ये सचिवालय का काम है केंद्र और राज्य के मध्य तालमेल बनाए रखने का, ठीक है ना, मध्यस्थता का काम बीच में करता है, एक कड़ी है एक तरह की बीच की। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे अपन सचिवालय के हेड साहब के ऊपर, हेड कह तो मुख्य, मुख्य कौन, सचिव, ठीक है। चलिए मुख्य सचिव के ऊपर आते हैं। शासन सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है ये, ठीक है ना। अब प्रमुख है, मुख्य है यानी कि प्रमुख है, मुख्यमंत्री कह दो चाहे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री यानी कि मुख्य हुआ ना, सबसे हेड है, बहुमत दल का नेता है, तो यहाँ पे मुख्य है यानी कि ये सचिवालय का हेड है, ठीक है, ये हो गया। राज्य प्रशासन का किंग पिन कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्योंकि सारे नीति निर्धारण वगैरह सब इसके यहां से होते हैं, इसके कहने पर होते हैं, तो ये क्या है, किंग पिन कहलाता है यहाँ का, ठीक है। राज्य का प्रथम लोक सेवक, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, अभी अपन ने इसी चीज को क्लियर किया है और पढ़ा है पिछली स्लाइड में। तो ये जो है प्रथम लोक सेवक हो गया, यानी सबसे अव्वल दर्जे का। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, मुख्यमंत्री द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है, इसकी नियुक्ति किसकी इच्छा से और किसके द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। भाई नई सरकार आई, सरकार चेंज हो गई, तो मुख्य सचिव भी बदल देते हैं, अपन आदमी लगाई विश्वास पात्र, तो इसकी मतलब ये विश्वास पात्र होना चाहिए मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, ठीक है ना। यह वरिष्ठ आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का अधिकारी होता है। कार्यकाल जो है साथियों, या तो इसकी सेवानिवृत्ति तक, जो इतना सेवा काल है जितना वहां तक है, या फिर क्या होगा, मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र जब तक रहे तब तक। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि मुख्य सचिव हटा दिया तो वो वरिष्ठ आईएएस के पद से भी हट गया, सीनियर आईएएस भी नहीं रहेगा, ये नहीं है। मुख्य सचिव के पद से हटाया जा सकता है, सीनियर आईएएस के पद से नहीं हटाएंगे, ठीक है ना, ये बात है। तो यहाँ पे सामान्यतः क्या होता है कि सरकार बदलते ही मुख्य सचिव भी बदल जाते हैं, ठीक है। सरकार बदली और मुख्य सचिव सामान्यतः अमूमन हुआ ही है। हाँ, कोई भाई एडो मतलब खटजिया है वो हाथे के, हाँ वो तो में खटाव है, तो वो मतलब सब जगह शेयर उठ जा, कोई एडो आदमी है तो राख देगा, भाई अच्छा आदमी है, ये कर लेगा काम, ठीक है। चलिए, मुख्य सचिव ब्रिटिश शासन की देन है। अब ब्रिटिश काल से वहां से सचिवालय का निर्माण हुआ है और वहीं से चली आ रही है, ठीक है ना। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में इस पद का गठन किया था, मुख्य सचिव का, ठीक है ना। प्रथम मुख्य सचिव उस समय जॉर्ज हिलेरी बार्लो, ठीक है। राज्यों में मुख्य सचिव के पद का गठन साथियों 1861 में होता है। यदि आपको याद हो तो 1858 का एक अधिनियम आया था, 1858 का अधिनियम, ठीक है ना, उसमें राज्य सचिव का एक पद था, राज्य सचिव, और वही फिर आगे जाकर मुख्य सचिव बन गया, ठीक। राज्यों के मुख्य सचिव को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष का दर्जा, ठीक है, भारत सरकार के सचिव के यानी सेंट्रल के समकक्ष का जो दर्जा है वो 1973 में दिया गया है। तो यहां पे आपको साथियों 3 सन ध्यान रखना है, एक तो 1798, ठीक है, दूसरा ध्यान रखना 1861 और तीसरा ध्यान रखना 1973। तीनों एक साथ दे दिए ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे। एक सीधी स्लाइड भी आपने निकाली क्लास की, तो तीनों ही एक साथ देख सकते हो, ठीक है ना। मुख्य सचिव सीएम का प्रधान सलाहकार होता है, ठीक है ना, सीएम साहब का प्रधान सलाहकार है, और सीएम साहब सलाह भी लेते हैं, क्योंकि देखो आईएएस है, ठीक है ना, और आईएएस का दिमाग आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ठीक है, सही बात है। कौन है तो सलाह लेनी, मतलब होशियार आदमी की सलाह लिया करे ना, मारे जड़ से सलाह कौन ले, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही नहीं ले, आज दिन तक ही फोन नहीं करियो कभी, ठीक है। चलिए, मुख्य सचिव के कार्य देखना, आप समझना, सीएम को सलाह देना, ठीक है ना,
संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, विभागीय अध्यक्षों की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता करना। अब संभागीय आयुक्त वगैरह सब इनके अधीन है, उनकी अध्यक्षता करना मुख्य सचिव की कार्य के अंदर है। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल को के सलाहकार के रूप में कार्य। अभी मैंने बताया था ना आपको कि राष्ट्रपति शासन लगा है तो आप केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, उनके आदमी के रूप में राज्यपाल को सलाह देते हैं, ठीक है ना। चलिए, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना यह भी इनका कार्य है। सेवा शर्तों में संशोधन करना यह भी इनके अंतर्गत। लोक सेवा में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना कि उसके नियमों के प्रति कौन कौन प्रतिबद्ध है, नहीं है, पालन कितना हो रहा है, ये सब तो इन पे नजर रखना। ये सारे कार्य जो है साथियों मुख्य सचिव के अंतर्गत होते हैं। और नीति निर्धारण यानी कि जहां पे जो नीति नियम वगैरह जो भी बनेंगे, कानून निर्माण वगैरह, वो सारे इनके अधीन होकर निकलेंगे, ठीक है ना। हर फाइल जो हर विभाग की आती है वो मुख्य सचिव के अधीन होकर निकलती है, उनके आगे से निकलती है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्य, अब इसके अलावा साथियों महत्वपूर्ण तथ्य देखो कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्ण, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव राधाकृष्ण, यूं याद कर लीजिए, क्या राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव राधाकृष्ण। मारवाड़ी मैं यूं ही बोलिया करा कि राधाकृष्णन, ठीक है, तो के राधाकृष्णन, ठीक। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। अब यहां पे ये कहा कि ये प्रथम तो देखो के राधाकृष्णन हो गए, अब यह कि महिला मुख्य सचिव बनानी, लेकिन महिला कैसी होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कुशल। ऑफिस के काम में भी कुशल, ठीक है, घर के काम में तो हर महिला कुशल है, क्या ऑफिस के काम में भी कुशल होनी चाहिए। तो क्या हाँ सा है, कौन है, क्या कुशल सिंह है। अरे वाह, वेरी गुड, बुलाओ उनको, ठीक है। चलिए, श्रीमती कुशल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव श्रीमान भगवंत सिंह मेहता जी, ठीक है। अब मैंने देखो यहां पे श्रीमान भी लगाया है, भगवंत सिंह मेहता वैसे ही बड़ा नाम है, तो ये जानबूझ के लिखा है मैंने, ठीक है, यूं। कारण क्या है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले, ध्यान रखने कि किनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो बड़ा नाम में आप लोगों के दिमाग में एक छवि फिट हो जाएगी कि सर ने बड़ा नाम कहा था और बड़ा लिखा भी था कि श्रीमान भगवंत सिंह मेहता, और हाथों हाथ याद ये कौन कहता, गौरव सिंह कहता, ठीक है, श्रीमान भगवंत सिंह मेहता, बस बड़ा नाम लिखा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव एनसी गोयल, निहाल चंद गोयल। अब एनसी गोयल शॉर्ट में जानबूझ के लिखा है कि छोटा कार्यकाल है, ठीक है, तो एनसी गोयल। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में रहे मुख्य सचिव कौन थे, विपिन बिहारी लाल माथुर, ठीक है, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों का काल देखा इन्होंने। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा। इनसे पहले थे निरंजन आर्य और इनकी जगह ली है किसने, उषा शर्मा ने। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा। चलिए साथियों, ये भी आपके हो गया पूरा। और अब जो है सूचना देने का समय आ गया है। साथियों ध्यान देना, ये जो है सेकंड ग्रेड की एसएसटी वाली टेस्ट सीरीज है, एसएसटी जिनके सामाजिक से जो तैयारी कर रहे हैं वो, और ये प्राइस नहीं है इनकी, जो अब प्राइस आपके हैं वो 55 के अंदर पूरे सब्जेक्ट दे रखे हैं टॉपिक वाइज के अंदर, ठीक है ना, जीजीडी ऐप के अंदर ही। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इस तरीके से ऑर्गेनाइज करवाने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म ऊपर के सामने आया, जो हर टॉपिक को, हर मतलब जो भी चैप्टर उठाया उसके पूर्ण अभ्यास के साथ में। तो ये जो है अभी साथियों दे दी गई है। और इसके अलावा जो है इसी के अंदर राजनीति विज्ञान भी दी गई है, ठीक है ना। और राजनीति विज्ञान भी आपको कितने में, 55 के अंदर, क्योंकि एसएसटी में पूरा सिलेबस होता है, एक सारा पढ़ना होता है, और उनकी जो है बेहतरीन टेस्ट सीरीज बहुत कम मिल पाती है। तो ये जो है विद्यार्थियों के लिए एक सुविधा दी गई है, जो भी अभ्यास करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें और बेहतरीन अभ्यास आपका हो जाएगा। और अब रही बात इस बात की, तो ये तो साथियों आगाज आपके होने ही वाला है। कब होगा, 19 सितंबर। बहुत इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब इसे शुरू किया जाए, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे, पर 4 महीने है ना, यदि मैं तो कयोड़ो ऊपर वाला ने के, ऊपर वाला तू मेहर राख जाए, बाकी निचला ने मैं दारू कौन, क्योंकि विद्यार्थी मेरे साथ है और विद्यार्थी मेरे जो है वो पढ़ना चाहते हैं, और विद्यार्थी मेरे जो है वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस दुनिया को कुछ करके बताना चाहते हैं, अपने माँ बाप के जो है झोली में खुशियां भरना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए प्रयास करना मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वास्तव में अपने सपनों को जीना चाहते हैं। तो साथियों तैयार रहना, 19 सितंबर, नोट द डेट, ठीक है, 19 सितंबर ठीक 12 बजे
ठीक 12 बजे आप और आपके सभी साथी जो है वो लाइव जुड़ जाने चाहिए, क्योंकि ये 19 तारीख को आपको क्लास जो है मिल जाएगी। ठीक है, ठीक 12 बजे टाइमिंग रहेगी और सारी क्लासेस आपके 12 बजे ही अपलोड होगी हर दिन, एक फिक्स टाइमिंग, ताकि आपको निश्चित ध्यान रहे कि 12 बजे हमें जो है क्लास देखनी है और हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक नियमितता जो सेकंड ग्रेड में अपन ने बनाकर चले थे, और यहां पे भी जो है ये आपकी नियमितता बनी रहेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवाऊं। ठीक है, आप लोगों के सहयोग की आशा रहेगी। चलिए साथियों, इसके साथ ही आपको बता दूं कि टेलीग्राम जो है, कई जने पूछते हैं सर टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा, वो टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं मिलता तो ये स्पेलिंग सही सही लगा देना, खाली GOURAV गौरव ज्ञान धारा, और टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। और पहचान होगी कैसे कि 80,000 सदस्यों का ये परिवार है, तो 80K आपको ऑलरेडी दिखेंगे, वही अपना है। बाकी GGD का लोगो वहां आपको दिखेगा। क्लासेस के लिए कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और ऐप पर क्लासेस नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है साथियों, इसी सूचना के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।